और इस इंद्रप्रस्थ से सटे गाजियाबाद की धरती से जगन्नाथ बाबा जगन्नाथ भगवान जी की धरती को नमन करता हूँ। और एक बड़ी अच्छी बात मैं कह दूँ कि अभी आपके यहाँ पहुँचे थे ना पीएम मोदी जी, उन्होंने कहा कि उन्होंने जगन्नाथ जी के आने के लिए ट्रम्प का न्योता ठुकरा दिया। तो ये आप लोगों की धरती, आपकी जो भूमि है इतनी पुण्य है, बाबा जगन्नाथ जी का वहाँ वास है, तो ऐसी पुण्य धरती को बारंबार नमन करता हूँ। और बात शुरू करता हूँ। ये जो आज की गोष्ठी हुई, वास्तव में बहुत मैं धन्य महसूस कर रहा हूँ। सावित्री दीदी ने जिस तरह से बुलाया और इस पटल पे उड़ीसा का नाम जहन में आते ही ना एक बिल्कुल आध्यात्मिकता से मन भर जाता है। तो उड़ीसा वैसे भी कटक की अभी चर्चा मैं कर रहा था दीदी से कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म स्थान, और इस तरह से किस तरह उन्होंने देश को आज़ाद करने में अपना अमूल्य बलिदान दिया, तो वो सारी चीज़ें जहन में आती हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत जिस तरह सरस्वती वंदना अर्चना जी ने की, माँ को स्मरण किया, फिर भजन के साथ सीताराम 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 कहिए से एक पवित्र माहौल बना दिया। वास्तव में जब रीति प्रीत की प्रगाढ़ता बढ़ती है ना, तो यही स्थिति बनती है। जब हम उस परमात्मा के चरणों में विनत हो जाते हैं तो सब कुछ भूल जाता है। क्या खोना है, क्या पाना है, लगता है सब कुछ ही मिल गया। तो बहुत सुंदर अर्चना जी ने अपना ये भजन सुनाया। फिर प्रभाकर जी ने वर्षा की मांग की और पूरा चित्र खींच दिया कि किस तरह से रिमझिम आपकी वाणी वर्षा की वाणी को भी उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में प्रभाकर जी ने व्यक्त किया कि सुनना चाहे सब कोई प्राणी। तो निश्चित ही जब वर्षा बहुत दिनों तक नहीं होती है और ताल तलिया सूखने लगते हैं, तो सब चाहते हैं कि भाई वर्षा बरसे और खूब बरखा रानी बरसें। तो उनके रिमझिम वाणी की सबकी दरकार होती है, कानों को सुनने की इच्छा होती है कि लोग सुने उसको। शशिकला अवस्थी जी ने अभी कल जो योग दिवस बीता है उस पर बहुत सुंदर प्रथम योगी महादेव जी से शुरू करते हुए उन्होंने जिस तरह आओ हम विश्व योग दिवस मनाए से होते हुए पूरे आसनों को बड़े सुंदर से शब्दों में पिरो दिया और जो हास्यासन के साथ समाप्ति करके एक बहुत समा बांध दिया। बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ इस पटल पर आकर के। और फिर अविनाशी जी की तो बात ही अलग है, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने कथनी करनी के अंतर में जीते हैं कुछ लोग। यहाँ से जो जीवन दर्शन है, जो फलसफा है, उसको बहुत ही सुंदर व्याख्यायित किया। और प्रमोदनी पंडा जी ने, उनको क्या बताऊँ, क्या बात है सिंदूर के बारे में, मतलब कहाँ तक आदमी सोच सकता है। किस तरह सिंदूर नारी शक्ति का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है, आलेख है, अभिलेख है, बहू बनती है, बेटी बनती है, ये सारी सिंदूर से चीज़ें बनती हैं। ये बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रमोदनी पंडा जी ने ये अपनी प्रस्तुति दी। और हेमलता जायसवाल जी ने जिस तरह नॉस्टैल्जिया में ले गई, स्मृतियों में ले गई, स्मृति वन में ले गई, पुराने स्मृतियों में, बचपन की यादों में उन्होंने खोद हम लोग को लेकर गई कि याद आ करते हैं विकल वो खट्टे मीठे सारे पल। निश्चित ही ये हमारी दुखती रग होती है, जब हम अपने बचपन की याद करते हैं तो लगता है कि काश वो बचपन आ जाता है। वो मस्त खेलना खाना का, बेपरवाह होकर के मस्ती, अपने मित्रों के साथ घूमना और जो मन का, नाना नानी बाबा दादी, तो ये सब सारी चीज़ें बहुत सुंदर हेमलता जायसवाल जी वहाँ तक ले पहुँची। और डॉक्टर अंजू सुमन साधक ने, जो विशिष्ट अतिथि हैं इस कार्यक्रम की, उन्होंने एक शानदार और बिल्कुल समसामयिक गज़ल पढ़ करके इस वातावरण को बिल्कुल कई विचारों को उन्होंने यहाँ जन्म दिया। और खास तौर से कहा भूमिका आशार बनने के लिए निश्चित ही जो साधना होती है, कविता की साधना होती है, काव्य कला की साधना होती है, उसमें बहुत तपना पड़ता है। तब जाकर एक पंक्ति फनकार बनने के लिए पूरी साधना लगाता है। तब जाकर के ये साधना, जैसे कोई भी हृदय में अगर चित्र है, अगर मूर्ति बनानी है तो उसके लिए बहुत जतन करने होते हैं। उस जतन की ओर इशारा कर रही थी डॉक्टर अंजू सुमन साधक। राम निवास तिवारी जी ने हिंदी का जो यशोगान किया, जयगान किया कि हिंदी अपने देश की शान और स्वाभिमान। निश्चित ही हिंदी
कि माथे पर जो बिंदी है वही हमारी पहचान है और उसी के लिए हम मर मिटते हैं। और निश्चित ही हमारी बहन नाहिदा जी ने बहुत सुंदर बात कही कि हिंदी अब राजभाषा नहीं, राजभाषा नहीं, राष्ट्रभाषा होना चाहिए। तो ये हिंदी, एक बात और कह दूँ, मातृभाषा होनी चाहिए, मातृभाषा नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सुंदर बातें कही और नाहिदा जी ने लोक कथा के माध्यम से कई विचारों को एक जन्म दिया, एक विचारों को उन्होंने रखा और वहाँ से कई सूत्र निकलते हैं। तो अब मेरी बारी है, तो अब मैं पढ़ता हूँ, अपनी रचनाएं आपको देता हूँ। इस पटल पे एक बार और आ चुका हूँ, लेकिन इस बार आपने मुझे मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया है, तो खुशी दोगुनी है। आप लोगों का स्नेह मिल रहा है, आशीष मिल रहा है। तो डॉक्टर अंजू सुमन साधक ने एक बात कही कि कुछ देशों को लग गया बारूदी रोग। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले के बाद हमने चलाया, तो वहीं से एक बात शुरू करता हूँ। सावित्री दीदी मुझे सुन रही हैं दीदी? हाँ दीदी, मैं वही कहता हूँ कि गली गली फैल गया बैर का जहर, देखो कहीं कोई प्यार की भी बात नहीं करता। क्या स्थितियां बनी हैं कि गली गली फैल गया बैर का जहर, देखो कहीं कोई प्यार की भी बात नहीं करता। सहते रहे हैं सदा प्रेम की तलाश में ही, कौन इस पर दो दो हाथ नहीं करता। पहलगाम में जो हुआ